नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं खबरी लाल। हमारे सामने ये शख्स बैठे हुए हैं, माटी के ही लग रहे हैं। पहले पार्टी के थे आप? जी मैं पहले भी माटी का था, आज भी माटी का हूँ और कल भी माटी का ही रहूँगा। आपने चुनाव भी लड़ा? हाँ जी, चुनाव मैंने लड़ा है। किस क्षेत्र से? जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से। कैसा रहा वो दौर आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा और लोगों से जुड़ने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। लोग ऐसे तो मैं देखिए क्या है कि लोगों के बीच में शुरू से हूँ। कष्ट किसे कहता है मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया मैंने, तो वो सब चीज़ों का अनुभव मुझे बचपन से है। तो क्या है कि दूसरों की तकलीफ़ों को, मान लीजिए किसी को जैसे कहते हैं कि लोग, मैं दूसरों की तकलीफ़ों को देख के दुखी हो गया, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं लोगों को जब तकलीफ़ होता तो क्या महसूस होता है मुझे पता है पहले से। तकलीफ की बात तो नहीं है। यहाँ हम देखे कि आप जब आए तो बहुत सारा पुलंदा अपने साथ में ढो करके लेके आए, इतना सारा कागज, वो क्या है? हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स वो कहिए कि गांधारी रूपी पट्टी है जो हर विभाग के अधिकारियों ने बांध रखी है। और मनरेगा में जो है आपका सरेआम अवैध कार्य हो रहा है, उसी चीज़ के लिए ये था। एक एक तस्वीर को दिखा के कई योजना में उसका उपयोग करके, अलग अलग लेबर कार्ड का उपयोग करके, अवैध लेबर कार्ड का उपयोग करके, बच्चों की तस्वीरों को दिखाकर जो है पैसे का निकासी किया जा रहा है। वो पुलिंदा जो था आपके पास, उसमें क्या था? वो पुलिंदा में क्या है जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स? अरे वही तो मेन डॉक्यूमेंट जो है, जैसे वो मनरेगा वेबसाइट से जो अभी जो नियम है कि अगर मनरेगा का कार्य होता है तो लोकेशन पर जाके कितने लेबर काम कर रहे हैं, जो महिलाएं अगर लेबर के रूप में कार्य कर रही हैं तो उनका जो लाइव तस्वीर जो डालने का भी नियम है, वो वही लाइव तस्वीर को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि आखिर कैसे एक ही लोग एक ही समय में अलग अलग योजनाओं में कईयों जगह पे एक साथ काम कर रहे हैं। तस्वीर वही है, योजना अलग है, लोकेशन अलग है, जॉब कार्ड अलग है और निकासी हो जा रहा है। आप जिस पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, शायद जयराम महतो जी की पार्टी जी, तो क्या भ्रष्टाचार वहीं से आप सीखे उजागर करना? क्या देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि पार्टी में जुड़ेंगे तो भ्रष्टाचार फिर उजागर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बात होती तो मैं आपको 6-7 में आपको अगस्त 2024 में लेके चलना चाहेंगे। अभी सोनार ठाड़ी में घटना हुई थी, 3 बच्चों को मार के डोभा में डुबा दिया गया था। उस कार्य को उजागर करने के फलस्वरूप में मेरे ऊपर लगभग 12-14 धाराएं लगा दी गई। तो पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंसान अगर सही है तो कहीं भी रहेगा वो सही ही बोलेगा। भ्रष्टाचार का अगर वो विरोध करता था तो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा। आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि एक इंसान जो कभी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा था अब नहीं कर रहा है, तो 2 ही वजह है, या तो भ्रष्टाचार बंद हो गया या फिर वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गया। क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा क्या? देखिए, अगर हर इंसान एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाए, हर जो अधिकारी पदाधिकारी हैं एक अपने जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को करे, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% बंद हो जाए, पर कम तो जरूर हो सकता है। आपके पास जो डाटा है वो कब का डाटा है? ये अभी हमने तो 25 मई का डाटा हमने दिखाया और अप्रैल माह का हमने डाटा दिखाया। तो क्या मान रहे हैं, इस तरह के घोटाला अभी के रीजन में ही हो रहा है या पहले भी? देखिए, पहले की बात हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पहले का भी हम कुछ लेके नहीं आए हैं। अभी हमारे पास जो वर्तमान में है, पिछले 3-4-6 महीने का वो हम लेके आए हुए हैं, तो अभी हम ये दिखाना चाह रहे हैं। इसमें मेन है क्या कि लेबर कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। योजना जो मनरेगा की चल रही है उस पर क्या कहेंगे, जो योजना जो चलती है? देखिए, योजना जो हम आप लोग के सामने जो प्रस्तुत किए, अगर इन सबों के आधार पे बात किया जाए तो भाई योजना तो पेपर पे ही चल रहा है, पेपर पे ही निकासी भी हो रहा है, पेपर पे भी काम ही हो रहा है, तो योजना तो पेपर पे ही रह गया। हम तो यही कहना चाहेंगे और सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपने आखिर इस योजना को जो गरीबों के लिए बनाया, आखिर आप देखिए कि योजना कहाँ आके अटक गया है, क्या गरीबों तक इसका फ़ायदा जा रहा है? ये चीज़ सरकार को देखने की आवश्यकता है। नई सरकार का गठन जब हुआ तो इसमें लेबर मिनिस्टर के तौर पर संजय यादव आए हैं। ठीक है। और हमें जो लग रहा है जिस तरह से आपने लिस्ट दिखाए उसमें अधिकतर यादव लोग हैं, तो क्या मानते हैं? नहीं, देखिए ये हम नहीं कहना चाहेंगे कि यादव ही हैं, ये हो सकता है कोइंसिडेंस, लेकिन आपने जैसे भी लेबर मिनिस्टर का जो जिक्र किया तो ये हम कहना चाहेंगे कि लेबर मिनिस्टर जो हैं ऐसे हमारे बगल ज़िला के ही हैं, कोई बहुत दूर के नहीं हैं।
उनको भी ये देखने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे उनके आंख के नीचे जो है दिन दहाड़े ऐसे मतलब घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। दीपिका मैडम को देखने की आवश्यकता है कि कैसे उनके विभाग के जो है मतलब अधिकारी जो है आंख में पट्टी बांध के जो है मतलब कार्य कर रहे हैं और बिल पास कर रहे हैं, ये उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो क्या मानते हैं अब इस तरह की बातें सामने आने के बाद क्या सरकार इस तरह से कुछ कार्रवाई की उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। आज आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से मान लीजिए मेरी जो आवाज़ है शायद अगर सरकार तक पहुंच जाए तो सरकार ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई अगर करते हैं, अगर जांच बिठाया जाता है तो शायद ये भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है और इसका जो उचित लाभ है वो जिनको ज़रूरत है, जो इसके मतलब ज़रूरतमंद है इंसान है, वहाँ तक पहुँच सकता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह का भ्रष्टाचार का लड़ाई में एक पार्टी भी आपके साथ रहता तो थोड़ा मजबूती आप? देखिए, ऐसा अगर होता तो बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि अगर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर सहयोग रहे तो ये बात तो सही बात है कि मान लीजिए वो और ऊंचाइयों पे ये बातों को हम रख पाते। लेकिन वर्तमान में तो मैं अभी किसी पार्टी का सदस्य हूँ नहीं, वर्तमान में एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, एक समाज सेवी हूँ, इसलिए मैंने ये इन बातों को आपके सामने रखा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आपने जो वादा करके सरकार का गठन किया था, हम सभी झारखंड वासी, हम सभी भारतवासी, आप सरकार के सभी मंत्रियों से, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार भी हो ही रहा है और अगर भी उजागर हो रहा है तो आप इस पर त्वरित कार्रवाई कराइए, इस पर त्वरित आप जांच बिठाइए ताकि ये भ्रष्टाचार को यहीं पे रोका जा सके, ना कि ये मतलब गांधारी की तरह पट्टी बांध के गलत को भी सही बोल के चलता जाए। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद धीरज जी। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे धीरज कुमार झा, सारवां के रक्ती पंचायत के हैं और पहले जयराम महतो जी के पार्टी में थे, अभी फ़िलहाल अकेले हैं और एक नागरिक के तौर पर जो है भ्रष्टाचार को लेकर सामने आए हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।